बताओ हमारे दर्शकों को कि हम किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर सकते हैं। तो आप बताइए प्रभु। और ट्रेडिंग में आगे बढ़ सकते हैं। वैसे ये देख सकते हो अपना सेटअप यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और ये देखो लैपटॉप भी यहाँ पे है। आपको पता है मैं इस तरीके से रख के ट्रेड करता हूँ यहाँ ऐसे बैठ के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हम देखेंगे किस तरीके से ट्रेड करते हैं। अभी तो टाइम जो है 1 बज रहा है। देखेंगे 220 स्ट्रेटजी कोई बनेगी या फिर 3 PM स्ट्रेटजी कोई बनेगी या फिर बिग बार सेटअप कोई बनेगा, तो उस पर हम ट्रेड करेंगे। और आपको पता है मैं इनका ये 2 ही 3 स्ट्रेटजी हैं जिन पे मैं एकदम अच्छे से ट्रेडिंग करता हूँ, और 4 से 5 स्ट्रेटजी और हैं जिस पे मैं हाई कन्विक्शन के साथ ट्रेड नहीं लेता, लेकिन हाँ कभी कभार उस पर भी ट्रेड लेता हूँ। तो चलो जो भी होगा मैं मार्केट में आज बताऊंगा आपको कि मैं किस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और ट्रेड लेने का लॉजिक क्या है, सारी बातें आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और ये देख सकते हो आप, यही है मेरा छोटा सा रूम। एंड ये देख सकते हो, रूम टूर भी ले लो छोटा सा, ये है रूम, देख सकते हो यहाँ पे। ये आपको पता है हम लड़के रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं। और ये है अपना बोर्ड जिस पे अपना गोल लिखा जाता है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, जिस तरीके से कुछ अगर स्ट्रेटजी है तो वो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। और बाकी वो 2 स्क्रीन लगा रखे हैं मैंने, एक लैपटॉप ये है। अगर लैपटॉप लेके मुझे यहाँ बैठने का मन करता है तो यहाँ बैठता हूँ, नहीं तो कोई मन करता है सोने का, लेटने का, तो यहाँ बेड पे बैठ के फिर लैपटॉप को मैं चलाता हूँ। तो चलो कोई नहीं, फिर देखते हैं किस तरीके से कर देंगे आज। एंड मैं अभी जाऊँगा मार्केट में, अभी थोड़ा देर टाइम है। अभी कैसा लग रहा हूँ मैं, अच्छा लग रहा हूँ? बताओ कोई है मुझसे सुंदर? तो चलो मार्केट में चलते हैं, फिर देखते हैं कुछ। यहाँ पे देखोगे तो एक ट्रेड लिया गया है, इसमें 5 रुपये का एसएल है, 4.80 रुपीज़ का एसएल है एंड 29 रुपीज़ का टारगेट है। लेट्स सी अचीव होता है या नहीं होता। इस ट्रेड को लेने का लॉजिक क्या था ना, पुट साइड में मैंने ट्रेड लिया है। यहाँ पे देखो ये निफ्टी का चार्ट है और कहीं ना कहीं आज मार्केट बियरिश है। देखो ये निफ्टी का चार्ट, ये निफ्टी में मैंने ट्रेड लिया है और निफ्टी में यहाँ बिग बार सेटअप बना। क्या बना? एक हैमर, देखो ये हैमर दिख रहा है आपको, और उस हैमर को इनगल्फ कर लिया एक रेड कैंडल, एक सुपर रेड कैंडल है। तो ये बिग बार सेटअप यहाँ बना और मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। एंड बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी भी एक अपने रेजिस्टेंस पे, आप ध्यान से देखोगे तो ये रेजिस्टेंस पे है एंड अपने सपोर्ट तक जा सकता है। एंड बात कर ले एक बार डाटा की, तो डाटा किस तरीके चल, देखो यार अगर ये एसएल हिट करता है ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एसएल भी ले देंगे हम, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा क्योंकि हम 3-4 दिन से प्रॉफिट में है तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हम सीधा लिखते हैं ट्रेडिंग, ठीक। अगर हम लिखेंगे तो ऑप्शन चेन हम देख पाएंगे उस तरीके से अच्छे से। तो यहाँ पे जाओ, कॉल वर्सेस पुट वाई पे क्लिक करो एंड यहाँ पे हम देखेंगे ना अभी, तो यहाँ पे क्या है, बैंक निफ्टी जो है साइडवेज है। यहाँ पे आपको दिख रहा है थोड़ा सा बियरिश प्लस साइडवेज है। डाटा क्या कह रहा है भाई, मैं बियरिश हूँ और प्लस साइडवेज भी हूँ। ये देखो यहाँ पे ऑप्शन चेन को कभी भी आपको पता है ना, ऑप्शन चेन को ऑप्शन सेलर की नज़र से देखा जाता है। चेन में कॉल सेलर ज़्यादा है एंड पुट सेलर कम है, इसका मतलब मार्केट बियरिश है। एंड ऑप्शन चेन में पुट सेलर ज़्यादा है एंड कॉल सेलर कम है, इसका मतलब मार्केट बुलिश है। तो यहाँ पे देखो कॉल सेलर क्या है, ज़्यादा है एंड पुट सेलर क्या है, कम है। तो अकॉर्डिंग टू कॉल सेलर, पुट सेलर यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे मार्केट क्या है, बियरिश है। कौन सा मार्केट बियरिश है? निफ्टी जो है, निफ्टी बैंक जो है बियरिश है। और कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखोगे तो ये बियरिश प्लस साइडवेज भी है। क्यों? क्योंकि कॉल सेलर ज़्यादा कम नहीं, कॉल सेलर ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं, ठीक है ना, थोड़े से ही ज़्यादा हैं पुट सेलर से। तो कहीं ना कहीं ये साइडवेज भी है। एंड बात कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी, एक बार निफ्टी की, जिसमें हमने ट्रेड लिया है कि निफ्टी किस तरीके से है। तो यहाँ पे निफ्टी पे हमने क्लिक किया, सेम हमें निफ्टी भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो भाई यहाँ पे कॉल सेलर ज़्यादा है एंड पुट सेलर कम है। तो निफ्टी भी जो है ये बियरिश ही है, ठीक है, निफ्टी भी बियरिश ही है। एंड बात कर लेते हैं एक बार फिन निफ्टी की, कि फिन निफ्टी क्या है। तो फिन निफ्टी भी अगर कहीं देखोगे तो फिन निफ्टी तो साइडवेज है यार, कॉल सेलर भी ज़्यादा है एंड पुट सेलर भी उतने ही है, तो निफ्टी साइडवेज है। देखते हैं, ये देख सकते हो अपना टारगेट हिट हो रहा है यार। एंड जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। अगर एसएल होगा तो एसएल लेंगे एंड टारगेट हिट हो जाएगा तो टारगेट लेंगे। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो ये कहीं ना कहीं 1:3 का टारगेट दे चुका है हमें। यहाँ पे आप देखोगे तो 1:3 का हमें टारगेट दे चुका है, लेकिन हमें लेना कितना है, 1:6 का टारगेट लेना है। 5 रुपये का एसएल एंड 28 रुपीज़ का टारगेट, 28 नहीं है वो 29 है शायद, 29 रुपीज़ का टारगेट। तो लेट्स सी, ये देखो एक ही कैंडल जा रहा है, अब हो सकता है एक ही कैंडल हमारा एसएल भी दे दे, लेकिन जो भी होगा हम देखेंगे, ठीक है। फाइनली अपना टारगेट देखोगे तो अभी थोड़ा सा और रह रहा है, अपना टारगेट हिट होने में थोड़ा सा और रह रहा है। तो मैं आपको लग रहा है कि मेरे अंदर अभी क्या फीलिंग हो रही होगी, मेरे अंदर अभी हो रहा है कि यहाँ बुक कर लूँ कि अपने टारगेट तक रुकूँ। देखो यार टारगेट तक रुकना ये डिसिप्लिन है, भले मेरा एसएल हिट कर दे लेकिन मेरे को अपने टारगेट तक रुकना है। जब मेरे ट्रेलिंग एसएल का सेटअप बनेगा तो
मेरे को ट्रेलिंग एसएल पे कट करना है। जब मैंने सोच रखा है, अपना रूल बना रखा है कि मैं इस वाले यहीं पे लिख लूँगा, अपने टारगेट को ही लिख लूँगा, तो मैं क्यों ग्रीड करूँ और मैं यहाँ पे निकल जाऊँ? क्यों अपने मतलब डिसिप्लिन को कट करूँ, अपने रूल को कट करूँ? नहीं भाई, अपने टारगेट पे ही लिख लूँगा। और अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के कुछ मेरे को ट्रेलिंग एसएल देगा तो मैं ट्रेलिंग एसएल को कट करूँगा। अगर सीधा मेरे एसएल पे आ जाएगा तो मैं एसएल को कट करूँगा। उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा। अपने मन को शांत करने के लिए चुपचाप रील्स देखो, जो करना है करो, लेकिन रूल्स को फॉलो करो, ठीक है ना? जो आपने रूल्स बनाया है, जो आपने जनरल में अपने रूल्स लिखे हैं, उसको फॉलो करो। और देखो, मैंने कहा था आपको, यहाँ बिग बार सेटअप बना, धक धक नीचे आया। अगर मैं स्कैल्पिंग करता तो मैंने जैसे ही इस कैंडल में बाय किया, मेरा एक कैंडल प्रॉफिट हो जाता। मतलब मैंने 154 पे ख़रीदा एंड 170 पे मैं बेच के निकल जाता। लेकिन मुझे थोड़ा बड़ा ट्रेड लेना है। यहाँ पे आप देखोगे ना तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:6 है। देखो यहाँ पे 1:6 है। अगर मेरा एक टारगेट हिट हो जाता है और मेरे 6 एसएल भी हिट हो जाते हैं ना, तो भी मैं ब्रेक इवन पे रहूँगा। एक टारगेट हिट हो जाता है और 6 एसएल हिट हो जाते हैं। अगर मेरे 1:6 का एक टारगेट अगर ये हिट हो जाए और अगर अगले 6 दिन तक मेरे एसएल हिट होते रहे ना, मतलब 500 रुपये का, तो फिर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है मेरा, बहुत बढ़िया रहेगा। मैं ब्रेक इवन पे ही रहूँगा। तो देख सकते हो आप यहाँ पे अभी चल रहा है, थोड़ा सा पुल बैक ले सकता है, हो सकता है वापस चला जाए या फिर मेरा ट्रेलिंग एसएल दे दे, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अपने रूल पे स्टिक रहूँगा, चाहे मेरा लॉस हो चाहे मेरे को प्रॉफिट हो। देखो, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट प्रॉफिट। ये भले नीचे आके मेरा एसएल ले सकता है, लेकिन मैं फोकस कहाँ रख रहा हूँ? अपने प्रोसेस पे, ना कि मैं प्रॉफिट पे। कह रहे भाई प्रॉफिट मेरा चला जाए, तो यहाँ पे अभी गया था, यहाँ आ गया, अरे भाई यार मेरा लॉस ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, लॉस ना हो जाए। लॉस होगा कोई दिक्कत नहीं, लेके निकल जाएंगे। 5 रुपये का ही तो लॉस है, क्या दिक्कत है ना? अपने लॉस को कम किया है हमने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सपोर्ट पे है, लेकिन कहीं ना कहीं इसने सपोर्ट ब्रेकआउट कर दिया है। एंड ये थोड़ा सा, कभी भी आपको पता है कि मार्केट सीधा नीचे नहीं जाता, थोड़ा नीचे जाता है, फिर पुल बैक लेता है, फिर थोड़ा नीचे जाता है, फिर पुल बैक लेता है, फिर थोड़ा नीचे जाता है, ऐसे जाता है ना। ऊपर गया था, अभी कैसे गया? ऊपर गया, फिर थोड़ा पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया। और जब नीचे जाता है तो पुल बैक लेते हुए नीचे जाता है। तो ये देख सकते हो बैंक निफ्टी, ये निफ्टी था एंड ये देखो बैंक निफ्टी था। बैंक निफ्टी भी ऊपर गया, थोड़ा पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा पुल बैक लिया, इसी तरीके से करके जाता है। एंड डाटा तो हमें क्या ही रहा है ना कि भाई मैं बियरिश हूँ, तो बस चुपचाप से हमें बैठना है। जब सब कुछ कह रहा है बियरिश है और सब कुछ सही है, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सब कुछ ठीक होते हुए भी अगर हमारा ऐसे लेट हो जाता है, नो प्रॉब्लम, ले लेंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपना सही है एंड ले लेंगे अपना 5 रुपये का लॉस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बस शांति से बैठते हैं एंड ट्रेलिंग ऐसा लाएगा तो ट्रेलिंग ऐसे लेंगे एंड सीधा टारगेट जाएगा तो टारगेट पे बुक करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ। देखो, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम। मार्केट यहाँ तक गया था, इतना ऊपर गया था, लेकिन मेरे को यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा। लगभग 1:2 पे ही मैं एग्जिट कर रहा हूँ, लगभग 1:2 पे ही मैं एग्जिट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखोगे ना आप, तो ये इस तरीके का लेवल, ये देखो 1:2, मतलब इसमें मैंने 10 रुपये, 5 रुपये का एसएल, 5 रुपये का एसएल एंड 10 रुपये का टारगेट पे मैं बुक कर रहा हूँ, ठीक है। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक इसने ब्रेकआउट कर दिया एंड मैंने वेट किया बहुत, और ऑप्शन बाइंग है ये, मैं यहाँ बुक नहीं करूँगा तो फिर और नीचे जा सकता है। चलो मैं बुक करता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो ट्रेडर्स, आज का अपना टारगेट हिट हो चुका है। यहाँ पे देखोगे तो अपना सेटअप बंद ही हो चुका है ऑलमोस्ट। यहाँ पे देखोगे तो अपना लैपटॉप भी बंद है। और ये हमारे अक्षय प्रभु हैं। आपको पता है कि मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ और ये प्रभु इस्कॉन में मिले थे मेरे को। तो अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो विदाउट स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपने बहुत से बड़े बड़े लोगों को देखा होगा, मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर लोग स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं। एंड आपको पता है मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अब प्रभु जी से पूछना चाहूँगा कि प्रभु हम किस तरीके से हम ट्रेडिंग लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, आप थोड़ा सा हमें बताओ। प्रभु को 8 से 9 महीने हो चुका है, अपने रेगुलर बेसिस पे है। मैं जब से जुड़ा हूँ ना, मैं कभी कभार जाता हूँ, लेकिन ये प्रभु रोज जाते हैं। मतलब कि रोज क्या, जब मार्केट में एवरी वीक जाते हैं, एवरी वीक, एंड हर एक बुक पढ़ते हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, हर एक बुक। लेकिन मतलब मेरे अकॉर्डिंग इनकी साधना जो है ना भाई, अलग ही लेवल पे है। तो प्रभु जी से थोड़ा सा कुछ समझते हैं, जैसे कि हमारे घर पे हैं, तो मैं चाहता हूँ आपको भी मैं इनसे मिलाऊं, तो हमारे दर्शकों को कि हम किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर सकते हैं। तो आप बताइए प्रभु। और ट्रेडिंग में आगे बढ़ सकते हैं। तो हरे कृष्ण आप सभी को। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर सब मटेरियली घुसे जा रहे हैं, मतलब कि ये करना है वो करना है, बट उनको यही नहीं पता कि स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किए बिना कोई भी काम आप पूरा नहीं कर पाओगे। तो जैसे कि प्रभु ने बात करी कि टाइम का मैनेजमेंट करना, जैसे कि प्रभु जी खुद टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं और कई बार लेट उठते हैं। तो उस तरीके से ये कि अगर आप बिल्कुल टाइम टेबल बना के चलेंगे, मतलब
अपनी साधना को लेके चलेंगे, फिर उसके मतलब साधना से क्या होता है, आपका जो ब्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक्टिव होता है, आपकी ब्रेन पावर, थिंकिंग पावर और ज़्यादा बढ़ती है। और प्रभु जी यहाँ पे साधना का मतलब क्या है? यहाँ पे साधना क्या होता है? मतलब यहाँ पे लोग समझना चाहेंगे कि साधना आप किस बारे में बात कर रहे हैं? साधना मतलब क्या है? साधना सबके हिसाब से अलग अलग है। कोई मेडिटेशन करता है, हाँ जी प्रभु, कोई योगा करता है, तो कोई हरे कृष्णा महामंत्र में चैंटिंग करता है। हाँ जी तो सबके हिसाब से साधना अलग अलग है। तो आप कई संप्रदाय आप देख सकते हैं, तो सबके हिसाब से साधना अलग अलग है। तो और टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो आप एग्जांपल ले सकते हैं इस होलीनेस डॉक्टर विवेकानंद जी की, जिनके गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, जिनके हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो मतलब वो इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बाद भी वो अपने टाइम को कैसे मैनेजमेंट करते हैं, और मतलब ऑफिस में जाके देखना कि काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उस तरीके से भी वो क्या करते हैं, काम मतलब बिजनेस प्लस साधना वो साथ में लेके चलते हैं। स्पिरिचुअलिटी अगर नहीं होगी तो आप कहीं भी अगर दिक्कत आएगी तो वहीं डाउन हो जाओगे। जैसे कि स्टॉक मार्केट है, जैसे कि स्टॉक आपका अगर डाउन हो गया, क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो मुझे जैसे कि आपको कहीं दिक्कत आ गई और आप डिप्रेशन में चले गए, तो साधना से और भक्ति से क्या होता है, उसको एक पावर मिलती है कि आप उसको वापस अपने आप को, माइंड को संभाल सको और अपने आप को उस स्थिति को संभाल सको, ताकि कि अप डाउन्स तो आते ही रहेंगे, हाँ जी, आगे कैसे बढ़ना है। बहुत अच्छा प्रभु। अप डाउन्स तो आते ही रहेंगे, लेकिन फिर भी हमें काम करते ही रहना है। जैसे कि अर्जुन भी एट द महाभारत जब युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में, तब भी वो क्या कर रहा था, उस सिचुएशन में वो लड़ना नहीं चाह रहा था, तो उस समय वो क्या कर रहा था, युद्ध से भाग रहा था, अपनी सिचुएशन से भाग रहा था। तो फिर भी भगवान ने कहा कि नहीं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि आपको ये करना है तो करना है। तो मतलब भगवान का वाक्य मतलब एक तरह से भगवान ने जो कहा है उनके रूल्स पे अगर वो चलें, आप भी अगर भगवद गीता रीडिंग करते हैं, तो अगर आप उस हिसाब से अगर आप चलेंगे, अपने डेली रूटीन को फॉलो करेंगे सही से, सुबह उठना, टाइम टेबल अपना सही करना, और सात्विक आहार लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि सात्विक आहार से आपका क्या होता है कि माइंड ज़्यादातर एजिटेट नहीं होता। नहीं तो अगर आप तामसी भोजन खा रहे हो तो आपको अगर कोई पिन भी कर देगा तो आप एकदम से गुस्से में हो जाओगे। प्रभु जी ने ना बहुत ही अच्छा बताया। जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि हम स्टॉक मार्केट में, जैसे प्रभु अच्छे से नहीं बता, मतलब स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा अच्छे से नहीं बता पाए, मैं आपको बताऊं, जैसे प्रभु जी ने बताया ना कि हम बहुत ज़्यादा एसल लेते हैं, हमारे बैक टू बैक एसल हिट होते हैं। तो हम किस तरीके से, जब हम चैंटिंग करेंगे या मेडिटेशन भी करते हैं, तो हम किस तरीके से उससे अपने स्टॉप लॉस का जो हमारे अंदर आ रखा है कि यार दिन भर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, रोज मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो मैं उसको किस तरीके से ओवरकम करूँ, कैसे हम सही से हैंडल करें। तो आप बाय मेडिटेशन, बाय चैंटिंग आप उस चीज़ को कर सकते हो। तो बहुत अच्छा बताया प्रभु जी ने कि प्रभु जी ने एक एग्जाम्पल दिया कि आप कोई स्टॉक बाय किया, वो स्टॉक आपका डाउनफॉल में जा रहा है, तो आप किस तरीके से जो है सकते हो, इस तरीके से आप ओवरकम कर सकते हो। और जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि आप अपने रूल पे स्ट्रिक्ट रहो, कर्म करते रहो। जैसे अर्जुन ने अपना कर्म किया, वो कर्म से भाग रहा था कि मुझे कर्म नहीं करना है, समझ रहे हो ना, मुझे लड़ना ही नहीं है, भगवान से बोल रहा हूँ मुझे लड़ना ही नहीं है, वो मतलब अपने कर्म से भाग रहा था। तो इसको आप इस तरीके से ट्रेडिंग में ले सकते हो कि आप अपने डिसिप्लिन से भाग रहे हो। आपको स्टॉप लॉस जो है, आपको ट्रेड कट करना है अपने स्टॉप लॉस पे, आपको ट्रेड कट करना है अपने प्रॉफिट पे। आपका स्टॉप लॉस आ गया लेकिन फिर भी आप कट नहीं कर रहे हो, क्यों? क्योंकि भाई आप लॉस देख नहीं पा रहे हो, आप सोच रहे हो इतना मेरा लॉस कैसे हो सकता है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को कट नहीं कर पा रहे हो। तो आप बस अपने स्टॉप लॉस को कट करो, अपने कर्म जो आपने रूल बना रखा है उस पर मतलब एकदम फॉलो करो उसको, जो आपका कर्म है आपको करना है उस कर्म को। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ आपने इस वीडियो से सीखा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं चाहता तो प्रभु जी से नहीं भी मिलवाता, लेकिन प्रभु जी मेरे साथ आए हैं, मेरे पास आए हैं, तो मेरे को लगा, क्योंकि आपको पता है ना यार, आप मेरी फैमिली हो, आप मेरे भाई लोग हो, आप सब कुछ हो मेरे लिए, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो कुछ समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, जिस चीज़ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, तो वो चीज़ मैं आपको ही बताऊँ। आपको पता है स्टीव जॉब, वो भी जब प्रभुपाद जी ने जब अमेरिका में स्टार्ट किया था, तो स्टीव जॉब भी इस्कॉन से जुड़े हुए थे। स्टीव जॉब भी जुड़े थे। मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े लोग हैं ना भाई, वो मतलब 6-6 महीने जाके, 7-7 महीने जाके, प्रभु जैसे देखो, प्रभु एक सेकंड, प्रभु जैसे देखो, मतलब वो रख के, मैंने तो रखा नहीं हुआ है भाई, बट फिर भी ऐसे करके लोग रहते हैं। प्रभु जी ने तो कंठी माला लगा रखी है, तुलसी माला, बट मैंने नहीं लगा रखी, बिकॉज आपको पता है यार, हम उस लेवल पे मैं अभी नहीं हूँ, तो बट इसीलिए। तो आपको आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। दिस थैंक यू सो मच, बाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।